हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक जो कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है, फार्मेसी से है और इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। तो फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सोशल इंस्पेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा डिस्पोजल। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, इंस्पेक्ट मतलब रूप से, ऑफ एक्स्ट्रा इसका मतलब है एक्सट्रैक्शन से, मतलब इसका एक्सट्रैक्शन से है, यानी मल प्रत्याग से है, डिस्पोजल। ठीक। तो ऑल इंडिया, पूरे भारत में, मोस्ट ऑफ पीपुल इन विलेज हैव ए हैबिट ऑफ ओपन एयर डिफेक्शन। मतलब पूरे भारत में मोस्ट जो है, ज़्यादा पीपुल जो है, जो गांव में रहते हैं, उनकी हैबिट होती है एयर डिफेक्शन, यानी खुली हवा में शौच करने की। ठीक। दे गो टू द फील्ड फॉर डिफेक्शन हैबिट, इट डीपली रूटेटेड इन द कल्चर बिहेवियर ऑफ विलेज। मतलब दे गो, वो फील्ड में जाते हैं यानी मैदान में जाएंगे, फॉर डिफेक्शन मल त्याग, हैबिट ऑफ डीपली रूटेटेड मतलब डीपली जो है, जो रोटेट करते हैं, कल्चरल बिहेवियर, उनका कल्चर बिहेवियर होता है इन विलेज। जो भी गांव में, गांव के लोग हैं, उनका एक कल्चरल बिहेवियर है। दीज पीपुल डू नॉट एक्सेप्ट लैट्रिन। कुछ लोग यानी कुछ पीपुल जो है लैट्रिन को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बिकॉज दे थिंक्स दैट, उनकी अपनी सोच होती है। तो उससे होता क्या है, लैट्रिन आर एसोसिएटेड विथ बैड स्मेल्स। मतलब शौचालय में जो है उनको बैड स्मेल आती है। दे आर और क्या होगा, बैड स्मेल्स होगी। दे आर ब्रीडिंग पैलेस ऑफ फार फाइल्स। इसमें क्या होगा, ब्रीडिंग, इसमें जो है दे आर ब्रीडिंग, ये पैलेस ऑफ, वो क्या होगा, मैदान जो, वो क्या कहते हैं, वहाँ जो फाइल्स यानी मक्खियाँ जो हैं, वो जो है अपना वो करते हैं। दे आर कॉस्टली दी कॉन्स्ट्रक्ट, और उनको जो है महंगा पड़ता है। ठीक। तो आल्सो पीपुल अवेयर ऑफ फेसल्स इन डिजीज, इसकी वजह से कुछ पीपुल में डिजीज जो है फैलती है। तो हेल्थ एजुकेशन जो हमें बताता है कि जो है इसमें क्या है कि विलेज पीपुल मोस्ट बी मोटिवेटेड एक्सेप्टिंग सैनिटरी लैट्रिन। हमें जो है, हमारा जो काम है हेल्थ वर्कर का, उनके मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो है लैट्रिन को एक्सेप्ट करें, सैनिटरी लैट्रिन को एक्सेप्ट करें। दे मेड फॉर अंडरस्टैंड ऑफ इम्पॉर्टेंट इन लैट्रिन, कि लैट्रिन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड वो उनको जो है क्या करते हैं। दिस इज ए ओनली हेल्थ एजुकेशन में हम लोग उनको बताते हैं। जैसा कि कैसे बताएंगे, इसका कुछ शेड्यूल होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। जैसे पंपलेट से बता सकते हैं, न्यूज़पेपर से बता सकते हैं, या फिल्म, टेलीफिल्म दिखा के, रेडियो टेलीविज़न, ये जो है ETC, यूज फॉर पर्पज़ ऑफ लैट्रिन। लैट्रिन के बारे में हम बताएंगे किस किस पर्पज़ से, कैसे कैसे होता है, क्या फ्लाई ग्रोथ करती, कैसे बीमारियाँ फैलती है, ये सब सारी चीज़ें उनको बताना है। तो मेडिकल इंटोमोलॉजी ये क्या होता है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। इट डील्स विथ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोडा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में। ठीक। तो ये जो है आर्थ्रोपोड मेडिसिन इम्पॉर्टेंट के बारे में हमें जो है देखना है। तो आर्थ्रोपोड्स होते क्या हैं, ये इंसेक्ट होते हैं, एक कीट होते हैं। दे आर इंसेक्ट बिगनिंग फॉर फ्लाइम आर्थ्रोपोड कॉल्ड आर्थ्रोपोड। उनको आर्थ्रोपोड हम कहते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड वेरियस वैरायटी ऑफ डिजीज। ये कई प्रकार की डिजीज को ये ट्रांसफ़र करते हैं। आर्थ्रोपोड काज वेक्टर्स। एग्जाम्पल ITD क्या है मतलब ये ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज है। इसको हम यहाँ बोल सकते हैं आर्थ्रोपोड ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज। ये जो है नहीं ATD रहना चाहिए। ठीक। ये जो है आर्थ्रोपोड ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज, ATG, या हम उसको ATD कह सकते हैं। ठीक। अब कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है डिजीज आर्थ्रोपोड से, जैसे कि आर्थ्रोपोड होते हैं, इनका फीचर पहले हम समझते हैं। ये जो है
3-5 पेयर्स लंग्स होती हैं, यानी 3-5 इसमें जो है 3-5 ये पेयर्स ऑफ लेग्स यानी पैर होते हैं इनके, और ये जो है 1-2 पेयर्स एंटेन में प्रेजेंट ऑफ एब्सेंट होता है। ये जो है दे आर लिव्स इन लैंड एंड वाटर, वाटर या जल में रहते हैं, ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतने समझना है आर्थ्रोपोड के बारे में। जैसे कि मॉस्किटो क्या फैलाता है, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब फैला रहा है, ठीक। मॉस्किटो को हम देखते हैं, मॉस्किटो मलेरिया और फाइलेरिया जो है हमें जो है करता है इंसेप्टलाइटिस। और हाउस फ्लाई क्या करती है, ये कालरा डिजीज को ट्रांसफ़र करती है, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री एंड पॉलीमेलाइटिस। और सेंड फ्लाई काला अजर, सेंड फ्लाई फीवर और ओरिएंटल सोर्स, रेड फीलिया क्या इसमें जो है हमें होगा फ्लेग होगा, इपिडर्मल टाइफस होगा और इच माइट स्कर्बी होगा। तो ये सारे रोग जो है आर्थ्रोपोड से जो ट्रांसमिटेड होते हैं, तो ये जो है हमें इसमें देखना है। तो ये रिस्पांसिबल हैं आर्थ्रोपोड डिजीज काज करते हैं, ये कंटामिनेशन करते हैं यानी कि ये फैलाते हैं। तो ट्रांसमिशन फॉर आर्थ्रोपोड ब्रोन डिजीज, मतलब आर्थ्रोपोड ब्रोन मतलब जन्म लेना, इनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज जो है हमें काज होती हैं, कैसे ट्रांसमिशन होता है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर्थ्रोपोड डायरेक्टली ट्रांसफर फॉर द मैन थॉट क्लोज कॉन्टैक्ट्स से ये जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे क्या है स्कैबीज को ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। मैकेनिकल का यांत्रिक रूप से ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि डिजीज एजेंट इन द ट्रांसमिटेड बाई मैकेनिकली आर्थ्रोपोड जैसे ट्रांसफ़र करते हैं, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब जो है इसके अंतर्गत आती है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक ट्रांसमिशन। ये क्या करते हैं, डिजीज एजेंट मल्टीप्लाई अंडरगो डेवलपमेंट चेंज इन द आर्थ्रोपोड होस्ट। ये इस प्रकार से, तो तीन प्रकार से इनके ट्रांसमिशन का जो है तरीका होता है। अब मॉस्किटो को हम देखेंगे। मॉस्किटो सब लोग जानते हैं, मॉस्किटो के बारे में, मच्छर के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो मॉस्किटो ग्रुप ऑफ मॉस्किटो जो ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो मॉस्किटो सबसे पहले तो 4 टाइप के होते हैं। मॉस्किटो 4 टाइप ग्रुप मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज जो 4 टाइप के होते हैं, उनसे ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है। तो सबसे पहले एनोफिल्स जो है ये ट्रांसमिटेड मलेरिया को फैलाते हैं। क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरिसिस होता है, फाइलेरिया जिसे हम बोलते हैं, पाँव जो है मोटा हो जाता है या कहीं भी। एंड जापानी इंसेफ्लाइटिस ये जो है क्यूलेक्स से फैलता है। एडिस से क्या फैलेगा, येलो फीवर या डेंगू फैलता है। और मेंसोमनिया इससे जो क्या होगा ट्रांसफ़र, मलायन फाइलोरिसिस एंड चिकनगुनिया फीवर, ये याद रखना, ठीक। और लाइफ साइकिल मॉस्किटो की लाइफ साइकिल हमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो इनका हेड और थोरैक्स और एब्डोमिनल, ये जो है याद करना है। तो इसका हम देख लेते हैं। एडल्ट मॉस्किटो हेड, थोरैक्स, एब्डोमिनल। तो हेड हम देखते हैं, पेयर्स ऑफ कंपाउंड आई, इसके कंपाउंड आई होते हैं। और प्रोबेसिस विथ द निडल लाइक स्ट्रक्चर यूज बाइटिंग, निडल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो बाइटिंग यानी काटने के लिए यूज करते हैं। और पेयर्स ऑफ इधर साइड प्रोबेसिस, पेयर ऑफ एंटीना होता है, पेयर ऑफ एंटीना। और थोरैक्स क्या होता है, लार्ज राउंडेड कंटेन पेयर विंग्स 3 पेयर लेंथ्स। एब्डोमिनल क्या होगा, ये नैरो होगा, 10 to 12 ये 10 to 12 सेगमेंट में बटा होगा। सेगमेंट का मतलब ऐसे पार्ट में बटा होगा। और लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो है इसका लाइफ साइकिल आप देखेंगे, लाइफ साइकिल ये जो है एडल्ट है, ये एडल्ट मॉस्किटो है। अब ये एग है और ये लार्वा है और ये प्यूपा है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल यही है, ठीक। तो ये जो है एग क्या होता है, लेड ऑन सरफेस ऑफ वाटर 100 to 250 एग लेड टाइम, एग स्टेज ऑफ लास्ट फॉर
2 डे, 1-2 डे। तो इनका यज्ञ जो है इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो है वाटर के सरफेस पे ये 100 से 250 यज्ञ जो है 1-2 डे, ठीक, इनका लाइफ पीरियड। लार्वा क्या होता है, फ्री स्विमिंग करते हैं यानी ये फ्री स्विमिंग करते हैं और इनलॉन्गेट बॉडी होती है, ड्राइव्ड इन द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल, फीड और लार्वल स्टेज 5 to 7 डेज। लार्वा स्टेज आप इनका देख रहे हैं तो इनके ये लॉन्गेड ऑफ बॉडी, इनकी लॉन्गेड बॉडी है और जो है हेड और थोरैक्स एब्डोमिनल, फीड 5-7 डेज। अब बात करते हैं हम प्यूपा की। रिस्टिंग स्टेज 1-2 डेज, प्यूपा कोमा शेप्ड, लार्ज बॉडी और स्मॉल टेल, इनकी बॉडी बहुत लार्ज है, बस स्मॉल इनकी टेल जो है वो छोटी है। एडल्ट की बात करते हैं। डेवलपमेंट इज कंप्लीट स्किन ऑफ द प्यूपा एडल्ट मॉस्किटो, ये एडल्ट हो गया है, ठीक। तो यही लाइफ साइकिल है इनकी। इनकी क्या, जितने भी इंसेक्ट हैं क्या कहते हैं इस टाइप के, तो उनकी लाइफ साइकिल में जैसे हाउस फ्लाई हुआ, सैंड फ्लाई और टेस्टिस फ्लाई, फिलिया लाई ये इनका सबका ये ऐसे ही लाइफ साइकिल इसी तरीके से है, बट स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट है। बट आप चाहेंगे तो ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो हाउस फ्लाई जो है ये मैन के बहुत क्लोजली रहता है, मतलब ह्यूमन से बहुत क्लोजली रहता है। ये भी उसी तरीके से मॉस्किटो की तरह से ये भी इसका भी ऐसे चक्र चलता है। और ये जो है एडल्ट, एग्स, लार्वा और प्यूपा। और इसी तरह से सैंड फ्लाई भी है। सैंड फ्लाई के काटने से थोड़ा इसमें डिफरेंस है, इसमें जो है इरिटेशन काज होता है। लेकिन सबका जो है DDT अगर कंट्रोल में आ गया तो कंट्रोल में आप लिख सकते हैं, DDT सब में एक ही लिख सकते हैं। और इसी तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके आप आराम से लिख सकते हैं। तो टेस्टिस फ्लाई भी इसी तरह से लिख सकते हैं और फ्लाई भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें हम लाइस को देखते हैं, फ्लाइस को बाद में देखते हैं। लाइस क्या होते हैं, ये भी हेड लोज और बॉडी लोज और क्रैब लोज। तो ये लाइस इज ए विंगलेस इंसेक्ट, ये बिना पंख के इंसेक्ट होते हैं। और ये इन्फेंट क्या कहते हैं, बाइट और सरबलिक जो है लाइस के क्या क्या प्रकार होते हैं। इनके पंख नहीं होते हैं। आपने जू को देखा, जू इसका मतलब होता है हिंदी में जू, ठीक। इनकी भी लाइफ जो है इन्वॉल्व स्टेज ऑफ एग, लार्वा एंड एडल्ट, ठीक। और ये 6 से 9 दिन का ये सब नहीं लिखना है, बट आप थोड़ा बहुत क्योंकि एग्जाम में जो है पूछ सकते हैं। और फ्लाइज के बारे में हम देखेंगे। फ्लाइज क्या होते हैं, फ्लाइज में जो है ये जो है बॉडी सेकिंग इंसेक्ट होते हैं, यानी ये ब्लड सेकिंग, ब्लड बॉडी में ये सेक करके ब्लड को निकालते हैं, ब्लड सेकिंग इंसेक्ट होते हैं। और स्मॉल विंगलेस फॉर ये जो है कंप्रेस डिफरेंट टाइप, जैसे कि रेड फिलिया, ह्यूमन फिल्स और डॉग फिल्स, कैट फिल्स और सैंड फिल्स। तो ये इतने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो है हम अब जो है देखते हैं। तो अब इसमें रीडू बग, इसमें ट्रिक आती है। टिक्स क्या होते हैं, आपने ये भी ब्लड सेकिंग पैरासाइड होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर होने वाले पैरासाइड होते हैं। जैसे एनिमल्स को आपने देखा होगा, डॉग हैं या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं उस पर ये लगे होते हैं, हार्ड टिक्स एंड सॉफ्ट टिक्स। तो इनको या फिर आप हिंदी में कुटकी कह लीजिए। ये भी ब्लड सेकिंग पैरासाइड हैं। इनका लाइफ साइकिल जो है एग, लार्वा और एग, लार्वा और नाइफ और एडल्ट, ये भी इसी तरीके से चलता है। इसमें नाइफ चेंज है। और ये ट्रांसमिटेड जो है ये भी कई डिजीज काज करते हैं, जैसे फीवर हुआ और ये सब डिजीज़ें ये भी काज करते हैं। और ये इसको आप लिख लीजिएगा। माइट्स क्या हैं, माइट्स हैं जिनको मकड़ी बोलते हैं, ठीक। ये मकड़ी टाइप के माइट जो है रिलेबल फॉर अफेरेंस इन द बॉडी इन द करेक्टराइज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल। ये 4 पेयर्स लेंग्स होते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट माइट इन दी 2 टाइप होते हैं। एक तो इच माइट, लेकिन इच ही माइट हमें पढ़ना है।
इच माइट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही पढ़ना है। इच माइट क्या करता है, जैसे इच मतलब होता है खजुली या फिर इचिंग, इरिटेशन। तो ये क्या करेगा, ये इस प्रकार का है, इसे भी आप देख लीजिएगा। और इसमें जो इच माइट के बाद है क्या है, साइक्लोपेस, साइक्लोपेस है। और ये साइक्लोपेस भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर रैट बाइट, रैट बाइट से क्या होगा, ये जो है ये फीवर को, रैट बाइट अगर काटेगा तो फीवर जो है ये जो है फीवर कॉज करेगा, और इसके जो बाइट से जो है फीवर होगा। और रैट फीलिया ये क्या करेगा, फ्लेग एंड टाइफस और कंटामिनेटेड फूड और वाटर को, अगर उसकी वजह से जो रैट क्या होते हैं, ये आपने देखा डिजीज ट्रांसमिटेड ऑफ रोडेंट, रोडेंट क्या होते हैं, रोडेंट ऑफ देयर कंट्रोल। रोडेंट जो हैं, ये जो है रोडेंट जो होते हैं ग्रुप ऑफ रैट्स, यानी रैट के ये ग्रुप होते हैं। या आप ये मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ रैट, ये लैटिन भाषा है, रोडेंट लैटिन वर्ड है। इसमें 40% जो है मेमल्स आते हैं उस ग्रुप से। तो इसमें भी बहुत सारे डिजीज को ये जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली बात, अगर ये बाइट करते हैं रैट तो इस कैटेगरी के, तो इसमें फीवर होगा, और रैट फेलिया से अगर फ्लेग होगा, और कंटामिनेशन या फूड या वाटर को ये अगर करते हैं तो ये जो है ये भी होता है लेप्टोस्पोरिसिस। और रोडेंट ब्रोन डिजीज, रोडेंट से जन्म लेने वाली डिजीज क्या है, तो इसमें जो है बैक्टीरियल डिजीज में फ्लेग होगा, और साल्मोनेलोसिस और ट्लोरोनोमिया होगा। और वायरल डिजीज में इंसेफ्लाइटिस और लॉस ऑफ फीवर। पैरासाइट डिजीज में क्या होगा, एमोबिस और ये जो है ये सब डिजीज आप पढ़ लीजिएगा। और मिससेलियस में रिंग वार्म इन्फेक्शन ऑफ रैबिट, ये क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। और जोनोटिक्स डिजीज में क्या होंगे, इसमें जो है वायरल डिजीज में रेबीज हो जाए, जैसे डाक से जो है ट्रांसमिटेड डिजीज है रेबीज। और बैक्टीरियल में ट्यूबरक्लोसिस, ये कैटल से जो मतलब ट्रांसमिटेड होती है। और फंगल में डर्मोफाइलेसिस, ये कैट और डॉग से होती है। प्रोटोजोल डिजीज में एमोबाइसिस, ये एमओबी ये भी डॉग से होती है। और ये जो कैटल से होती है, क्योंकि जो है ये इंसेक्ट होते हैं जो डिजीज को फैलाते हैं। इनके प्रिवेंशन के लिए DDT आप सब में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।